अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। विनय कुमार, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ व चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन तेलंगाना ने अपने ओहदे का चार्ज संभालने के बाद नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क का सरकारी दौरा किया। इस मौके पर डायरेक्टर जूम पार्क डॉक्टर सुनील एस हिरेमत और क्यूरेटर जय वसुंता ने इंतजामी इमारत में उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। बादजा क्यूरेटर ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए पार्क की रोजमर्रा सरगर्मियों, नई पहल, नए इंक्लोजर की तामीर, जानवरों के तबादले प्रोग्राम, एडॉप्शन स्कीम और रवां साल के मुजवजा CSR इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। बाद में प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ व चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने जू हुकाम के हमरा पार्क का मुआयना किया, जानवरों के इंक्लोजर, नाइट हाउसेज और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने एनिमल कीपर्स और दीगर अमले से मुलाकात करके जानवरों की सेहत की देखभाल और इंतजामी निजाम से मुतल्लिक़ तफसीलात हासिल की। क्या आप वजन बढ़ने से परेशान हैं? क्या डाइटिंग और एक्सरसाइज के बावजूद फर्क नजर नहीं आ रहा? अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि फातिमा शिराजी लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी टोन, जो आपके जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं, इजाफी चर्बी कम करने में मदद देते हैं और पेट की जिद्दी चर्बी को आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये एक कुदरती और महफूज प्रोसेस है जो आपके जिस्म के साथ मिलकर काम करता है। बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करें। आज ही फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। फातिमा शिराजी, क्योंकि वेट लॉस एक मसला नहीं, एक प्रोसेस है। रियासत के चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने सेक्रेटरिएट में स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स कमेटी की दूसरी मीटिंग की सदारत की। ये इजलास रेवेम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम और धरती आबा जिना जातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत पेश करदा तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स DPRS का जायजा लेने और उन्हें मंजूरी देने के लिए मुनक्किद किया गया। इजलास में महकमे तवानाई, महकमे मालियात और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के आला ओहदेदारान ने शिरकत की और जारी इस्लाहात, बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के इक़दामात और मुजवजा जदीद कारी मंसूबों की सूरत हाल पेश की। चीफ सेक्रेटरी ने इजलास के दौरान इस बात पर जोर दिया कि डिस्कॉम्स को होने वाले नुकसानात में कमी लाने वाली तजावीज़ पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, एग्रीगेट, टेक्निकल एंड कमर्शियल AT&C नुकसानात में कमी, स्मार्ट मीटरिंग के निफाज और फीडर सेग्रीगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में तोसी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स की डिजिटलाइजेशन जैसे अहम नुकात का तफसीली जायजा लिया। तेलंगाना के DGP, सिटी पुलिस कमिश्नर, ट्रैफिक अफसरान की हिदायत पर नेशनल रोड सेफ्टी ट्रैफिक पुलिस आगाही प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। नेशनल रोड सेफ्टी के मौके पर मलकपेट ट्रैफिक पुलिस ने बेगमपेट ट्रैफिक TTI के इश्तराक से गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में रोड सेफ्टी, ट्रैफिक कवानीन की अहमियत के साथ साथ इंसान की कीमती जिंदगी पर खुसूसी गुफ्तगू की गई। और रोड सेफ्टी हमारी तमाम जिम्मेदारी, हर मोटर सवार को ट्रैफिक सिग्नल्स पर सख्ती से अमल करना चाहिए। टू व्हीलर गाड़ियों को बगैर हेलमेट के नहीं चलाया जाना चाहिए। सीट बेल्ट पहनना लाजमी है। शराब पीकर गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है। तेज रफ्तारी और मोबाइल फोन का इस्तेमाल हादसात का बाइस बनता है। ट्रैफिक कवानीन हमारी हिफाजत के लिए बनाए गए हैं। छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे का सबब बन सकती है। खानदान के अफराद हमारा इंतजार कर रहे हैं, लिहाजा ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम महफूज तरीके से घर पहुंचे। तेलंगाना में म्यूनिसिपल इंतखाबात के नताइज के लिए वोटों की गिनती जारी रही थी। इसी दौरान 116 म्यूनिसिपालिटियों और 7 कॉरपोरेशनों में वोटों की गिनती हुई। अब तक मौसूल होने वाले नताइज में कांग्रेस में बढ़तरी देखी गई थी और ज्यादातर बल्दियात में वो अक्सरियत की तरफ बढ़ी। कौन जीता, कौन हारा, किस पार्टी को कितनी निशस्तें मिली और कौन सी बल्दिया किसके कब्जे में है, इस बारे में चंद घंटों में ही सूरत हाल वाजी हो गई। कांग्रेस की बढ़तरी के रुझान के पेश नजर पार्टी हेडक्वार्टर गांधी भवन में जश्न का माहौल देखा गया। आतिशबाजी की गई और कारकुन जोश व खरोश से रक्स करते देखे गए। पार्टी के अरकान व कायदीन एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए भी देखे गए।
APCC चीफ वाइस शर्मिला रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी रोजगार की गारंटी स्कीम को जानबूझकर खत्म कर रही। स्कीम मुकम्मल तौर पर कमजोर हो चुकी है। रोजगार की जमानत के कारकुनों से बात करते वक्त वो सब कुछ कह रहे होते हैं। किए गए काम की उजरत वक्त पर नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हालांकि कानून कहता है कि 100 दिन का काम दिया जाए, लेकिन वो 50 दिन भी नहीं दे रहे। रोजगार की जमानत के काम के लिए कोई बुनियादी ढांचा नहीं है। पीने का पानी भी ना फराहम करके मुश्किल कर दिया गया है। रोजगार की गारंटी स्कीम वाईएसआर की उमंगों से पैदा हुई थी। ये रियासत में 2006 में मुल्क में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई थी। वाईएसआर के दौर में रोजगार की जमानत का काम एक त्योहार की तरह चलता रहा। वाईएसआर ने मरकज की तरफ से मुतारिफ कराई गई स्कीम को रियासत में हैरत अंगेज तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मनरेगा स्कीम ने आंध्र प्रदेश के देही इलाकों की तरक्की में ताउन किया है। कौमी राजधानी खित्ते में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान चलने वाली तेज हवाओं ने फिजाई आलूदगी की शिद्दत को नुमाया तौर पर कम कर दिया। हवा की रफ्तार में इजाफे के बाइस फिजा में मौलिकुल धूल और आलूदा ज़र्रात मुंतशिर हुए, जिसके नतीजे में फिजाई मियार शारिया यानी AQI में बेहतरी दर्ज की गई। कई इलाकों में AQI पीले जोन यानी दरमियानी दर्जे में पहुंच गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान का इम्कान जाहिर किया गया है, जिससे आइंदा दिनों में मजीद राहत मिल सकती है। ताज़ा आदाद व शुमार के मुताबिक नोएडा के सेक्टर 62 में AQI 130 दर्ज किया गया, जो दरमियानी दर्जे में है और पूरे खित्ते में सबसे कम सतह रही। इसी तरह सेक्टर 116 में 147, सेक्टर 1 में 178 और सेक्टर 125 में 183 AQI रिकॉर्ड हुआ। इन आदाद से जाहिर होता है कि नोएडा की फिजा दीगर शहरों के मुकाबले में बेहतर रही। गाजियाबाद के इंद्रपुरम में AQI 202 और वसुंधरा में 201 दर्ज किया गया, जो नारंगी जोन यानी खराब दर्जे में आता है, जबकि संजय नगर में ये 162 रिकॉर्ड हुआ, जो दरमियानी दर्जे में शुमार किया जाता है। तेज हवाओं के बाइस यहाँ भी आलूदगी में जुजवी कमी देखी गई, ताहम बाज मुकामात पर सतह अब भी खराब दर्जे में बरकरार है। सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी सामने आई जब कीमती धातुओं की कीमतों में कमी दर्ज की गई। मुल्की सतह पर जारी ताज़ा नरखों के मुताबिक सोने और चांदी दोनों की कीमतों में नुमाया गिरावट देखी गई, जिससे खरीदारों को वक्ती राहत मिली। इंडिया बिलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के आदाद व शुमार के मुताबिक 24 खैरात सोने की कीमत 1,672 रुपए कम होकर 1,55,650 रुपए फी 10 ग्राम हो गई, जो इससे पहले 1,57,322 रुपए फी 10 ग्राम थी। इसी तरह 22 खैरात सोना 1,44,107 रुपए से घटकर 1,42,575 रुपए फी 10 ग्राम पर आ गया। 18 खैरात सोने की कीमत भी 1,17,992 रुपए से कम होकर 1,16,738 रुपए फी 10 ग्राम हो गई। चांदी की कीमत में भी वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई। चांदी 7,316 रुपए सस्ती होकर 2,59,133 रुपए फी किलो पर पहुंच गई, जबकि पहले इसकी कीमत 2,66,449 रुपए फी किलो थी। इंडिया बिलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की जानिब से रोजाना 2 मरतबा दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे नर्ख जारी किए जाते हैं। हाजिर बाजार के साथ साथ वादा बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने में आई। सोने के 2 अप्रैल 2026 के मुआहदे की कीमत 0.47% कम होकर 1,58,055 रुपए रह गई, जबकि चांदी के 5 मार्च 2026 के मुआहदे का भाव 1.83% घटकर 2,58,192 रुपए हो गया। दिल्ली में स्कूलों को मिल रही बम धमकियों का सिलसिला मुसलसल जारी है। सुबह एक बार फिर राजधानी के कई नामुर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद काफी हलचल मच गई। सुबह 9:13 पर पहली कॉल झंडेवालान में वाक़े BD तमिल एजुकेशन स्कूल में आई, जिसमें स्कूल के हुदूद में बम होने की इत्तला दी गई। इसके फौरन बाद दीगर स्कूलों को भी इसी तरह की धमकियां मिलने की खबरें सामने आई। बम की इत्तला मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीमें, फायर ब्रिगेड और बम डिस्पोजल स्क्वाड जाए वक़ूफ पर पहुंची। पुलिस अफसरान ने वक्त ज़ाय किए बगैर स्कूल की इमारतों को खाली करवाना शुरू किया और बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी। सिक्योरिटी एजेंसियां स्कूल की इमारतों के साथ साथ आसपास के इलाकों की भी बारीकबीनी से जांच कर रहे। फिलहाल किसी भी स्कूल से मुश्तबा चीज मिलने की तस्दीक नहीं हुई, ताहम तहकीकात का अमल मुकम्मल चौकसी के साथ जारी रहा। वाज़ेह है कि स्कूल इंतजामिया ने एहतियातन फौरी तौर पर क्लासें बंद कर दी और बच्चों को बाहिफाजत बाहर निकाला। वालिदैन को फौरी इत्तला दे दी कर बुलाया गया, जबकि कई स्कूलों ने बच्चों को बसों और निजी गाड़ियों के जरिए बाहिफाजत घर भेजने का इंतजाम किया।
मुल्क में एक तरफ जहां सर्दी रुखसत हो रही और आहिस्ता आहिस्ता गर्मी दस्तक देने लगी है, जबकि दूसरी जानिब मौसम ने अचानक करवट ले ली है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 12 घंटों में 3 रियासतों में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की। इस तब्दीली से दर्जे हरारत में कमी आएगी और सर्दी दोबारा बढ़ सकती है। साथ ही आंधी और आसमानी बिजली गिरने का भी खदशा जाहिर किया गया है। पहाड़ी रियासतों में घूमने का मंसूबा बना रहे सयाहों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया, क्योंकि आने वाले हफ्ते में कई जगहों पर बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में आइंदा 12 घंटों के अंदर शदीद बारिश हो सकती है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच सकती है। किसानों को खुले खेतों में काम करते वक्त मोहतात रहने को कहा गया। ये बारिश 16 फरवरी तक सर्दी में इजाफा कर सकती है। अगरचे सर्दी में कमी आई है, लेकिन शुमाली हिंदुस्तान कई हिस्सों में दरमियाने से घना कोहरा अब भी परेशानी का बाइस बना हुआ है। आगरा, अलीगढ़, मथुरा और औरिया, बागपत, बदायूं, भदोही, हाथरस, जालौन, कानपुर, लखनऊ, महाराजगंज और पीलीभीत में सुबह के वक्त मुरैत कम रह सकती है। अगले 24 घंटों में मौसम में बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं, लेकिन सुबह के वक्त सर्दी और कोहरा गोरखपुर, देवरिया, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, शामली, बरेली, बहराइच, बलरामपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, काशीनगर, आजमगढ़, बलिया और मिर्जापुर में भी घना कोहरा छा सकता है। सऊदी अरब वजारत इत्तलात में यूनिफाइड मीडिया ऑपरेशन सेंटर फॉर हज की जानिब से ज़ियाफ़ुर रहमान खिदमत प्रोग्राम के इश्तराक से आज़मीन के खैर मकदम के लिए यूनिफाइड टू वेलकम आइडेंटिटी हयाकुमुल्लाह लॉन्च की गई है। सऊदी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये इक़दाम आज़मीन के तजुर्बे में इजाफे के लिए हज व उम्रा, सकाफत की वजारतों और टूरिज्म अथॉरिटी के मरबूत ताउन का नतीजा है, जो ममलिकत के विजन 2030 के अहदाफ से हम आहंग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस खैर मकदमी शनाख्त का मकसद आज़मीन और ज़ायरीन के मुमलिकत आमद के वक्त मीडिया और आगाही पैगामात को मियारी बनाना, हयाकुमुल्लाह के अल्फाज वार्म वेलकम का एहसास दिलाते हैं। यूनिफाइड मीडिया ऑपरेशन सेंटर फॉर हज के मुताबिक यूनिफाइड वेलकम आइडेंटिटी हज सीजन में खिदमत अंजाम देने वाले तमाम सरकारी इदारों के लिए मंजूर शुदा होगी। इसमें दाखिले के मकामात, खिदमत, डिजिटल प्लेटफॉर्म और मीडिया मवाद के लिए मुख्तलिफ बसरा और मीडिया एप्लीकेशंस शामिल हैं, जिस मकसद आज़मीन के दरमियान मुस्बित तासर को बढ़ाना, मीडिया के मियार और आगाही के तजुर्बे को बेहतर बनाना है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।